Hello everyone, welcome to English with JP sir, and in today's video we are going to look at a very nice advanced sentence structure. If it wasn't for something or somebody, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर स्पीकिंग में बहुत यूज होता है, स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश. तो आज ये सीखेंगे एंड इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर. आप इसको अपनी इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इफ इट वाजंट फॉर समथिंग और समबडी का मतलब क्या है. इफ इट वाजंट फॉर समबडी और समथिंग का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीज होने की. तो अगर आप इस लाइन पे देखो, तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलती अगर मैं नहीं होता, तो यानी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तुम्हें नौकरी दिलाने में. तो इस केस में हम इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी इंग्लिश बनेगी. तो देखो, आप देख सकते हैं कि ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर मैं ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता, तो इसीलिए इसमें वुड का इस्तेमाल होगा. तो यहां पे अगर हम पहले इस पे ध्यान दें, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती अगर मैं नहीं होता, तो ये होगा, देखो, यू वुडंट गेट दिस जॉब. यू वुडंट गेट दिस जॉब if it wasn't for me. अब देखो कैसे बना है. You wouldn't get this job if it wasn't for me. तो यहां पे या तो would का इस्तेमाल हो गया, wouldn't का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. और यहां पे आप देखेंगे ये wasn't है. आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये wasn't क्यों आया. यहां पे अक्सर weren't होता है. जब भी हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, वहां पे if लगता है, तो वर्स की जगह अक्सर वर का इस्तेमाल होता है, जैसे इफ आई वर. तो देखो माय डियर, वर करेक्ट है, ग्रामेटिकली वर करेक्ट है. इफ आई वरंट, इफ इट वरंट फॉर मी, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन स्पीकिंग में इस्तेमाल नहीं होता है. स्पेशली जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, वहीं से ये एक्सप्रेशन आया है. तो स्पीकिंग में वरंट का इस्तेमाल नहीं करते, वो वॉजंट ही इस्तेमाल करते हैं. राइटिंग में हो सकता है आप वरंट यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली राइटिंग में हम इस तरह के स्ट्रक्चर लिखते भी नहीं है. तो सिंपली वर्जन पे ही आप फोकस कीजिए. तो यू वुडंट गेट दिस जॉब इफ इट वाजंट फॉर मी. मैं एग्जाम पास नहीं कर पाता अगर रवि नहीं होता, तो क्या होगा. आई वुडंट, या तो हम कह सकते हैं पास, या कह सकते हैं I wouldn't be able to pass. दोनों करेक्ट हैं, ठीक है. The exam if it wasn't for, कौन नहीं होता, रवि नहीं होता. If it wasn't for रवि. Understand? अच्छा, मुझे सच्चाई पता नहीं चलती अगर यह पत्र नहीं होता. तो सिंपली आई वुडंट नो द ट्रूथ. मुझे सच्चाई पता नहीं चलती इफ इट wasn't for this letter. ओके, अभी आई एम गोइंग टू इरेज दिस. एक और सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तुम जीवित नहीं होते, यू वुडंट बी अलाइव. तुम जीवित नहीं होते, यू वुडंट बी अलाइव इफ इट wasn't for me. अगर मैं नहीं होता, you wouldn't be alive if it wasn't for me. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हर बार जरूरी नहीं है कि wouldn't आए. You would be dead. You would be dead. तो मर चुके होते, तो you would be dead if it wasn't for me, if it wasn't for me.
ओके एंड फाइनली एक और सेंटेंस, कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होता अगर लॉकडाउन नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोरोना वायरस वुड बी out of control if it wasn't for this lockdown. If it wasn't for this lockdown, or simply if it wasn't for lockdown. तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होता। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ यूजफुल लगा होगा। आई वॉन्ट यू टू यूज दिस sentences, these structures in your English to improve your English. So make sure to use these things in your English. This is a very nice structure. I use it from like time to time in my English. So I hope to see you in the next video. Till then, take care.